students, myself Dinesh Srivastava. Welcome to all in my channel Study English Online. Dear students, today we are going to read a chapter in the Kingdom of Fools written by A.K. Ramanujan of class 9th. This is the third part of this chapter, so let us begin the chapter. What have I done wrong? I am innocent. I am a सन्यासी. He cried. वो चिल्लाया, चीखा. मतलब वो जो शिष्य था वो चीखा और कहा, What have I done wrong? मैंने क्या गलती किया है? I am innocent. मैं निर्दोष हूँ. I am a सन्यासी और मैं एक सन्यासी हूँ. That may be true. ये सही हो सकता है. But it is the royal decree. लेकिन ये राजा का आदेश है. That we should find a man. हमें एक ऐसे आदमी को फाइंड करना चाहिए. Fat enough to fit the stake. जो इतना मोटा हो कि इस स्टेक में बिल्कुल फिट हो जाए. दे सेड, उन लोगों ने कहा, यानी राजा के जो मैसेंजर थे उन्होंने कहा. एंड कैरिड हिम टू द प्लेस ऑफ एक्सक्यूशन, और उसे उस स्थान पर ले गए जहाँ पर एक्सक्यूशन मीन्स जहाँ पर सजा देना था वहाँ पर उसे ले गए. ही रिमेंबर्ड हिज वाइस गुरुज वर्ड, उसे अपने वाइस गुरु के शब्दों का याद आया. दिस इज अ सिटी ऑफ फूल्स, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि ये जो शहर है ये मूर्खों का शहर है. यू डू नॉट नो, तुम्हें नहीं पता. व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, कि अगले क्षण वो क्या करेंगे, आपको ये नहीं पता है. व्हाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ, जब वो अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा था, तो ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हर्ट, तब उसने हृदय से अपने गुरु का प्रेयर किया, अपने गुरु के लिए प्रार्थना किया. आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेयर एवर ही वॉज, और उनसे कहा टू हियर हिज क्राई, कि उसके रोने की आवाज़ को वो सुने. वेयर एवर ही वॉज, जहाँ कहीं भी वो हो वहाँ से उसके रोने की आवाज़ को वो सुने. द गुरु सा एवरीथिंग इन ए विजन, जो गुरु थे वो अपनी दृष्टि से, विजन से सब कुछ देखते थे. ही हैड मैजिक पावर्स, उनके पास मैजिक पावर्स था. ही कुड सी फार एंड ही कुड सी द फ्यूचर, वो दूर दूर तक देख सकते थे. ही कुड सी द फ्यूचर, वो भविष्य देख सकते थे. एज ही कुड सी द प्रेजेंट, जैसे कि वो प्रेजेंट देख सकते थे. एंड द पास्ट, और पास्ट देख सकते थे. ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसिपल, वो तुरंत अपने शिष्य को बचाने के लिए वहां पहुंचे. हु हैड गॉट हिमसेल्फ इनटू सच अ स्क्रैप थ्रू लव ऑफ फूड, जो भोजन के लालच में अपने आप को इस प्रकार के समस्या में अपने आप को फंसा लिया था. सच स्क्रैप, मुसीबत में अपने आप को डाल लिया था. एज सुन एज ही अराइव्ड, ज्यों ही वो पहुंचे, ही स्कॉल्डेड द डिसिपल, उन्होंने अपने शिष्य को डांटा. एंड टोल्ड हिम समथिंग इन अ विस्पर, और धीमी आवाज में, विस्परिंग में, कानाफूसी करते हुए उससे कुछ कहा. देन ही वेंट टू द किंग, और उसके बाद वो राजा के पास गए. एंड एड्रेस्ड हिम, और उनको संबोधित करते हुए कहा, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स, हे सबसे वाइज राजा, सबसे बुद्धिमान राजा. हु इज ग्रेटर, कौन ग्रेट है? द गुरु आर द डिसिपल, उनसे पूछा गुरु ने कि हम दोनों में से कौन सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है. द गुरु आर द डिसिपल, गुरु श्रेष्ठ है या डिसिपल या शिष्य श्रेष्ठ है? ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट, राजा ने उत्तर दिया, इसमें कोई संदेह नहीं है. ऑफ कोर्स, वास्तव में द गुरु ही ग्रेट है. व्हाई डू यू आस्क, तुम ये क्यों पूछते हो? देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, तब मुझे सबसे पहले स्टेक पर मुझे फांसी दो. यानी स्टेक, सबसे पहले मरने के लिए अपने आप को कहता है. देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, तो सबसे पहले इस स्टेक पर मुझे मृत्यु की सजा दी जाए. पुट माई डिसिपल टू डेथ आफ्टर मी, और मेरे बाद मेरे शिष्य को इस पर मृत्यु की सजा दी जाए. व्हेन द डिसिपल हियर दिस, जब शिष्य ने यह सुना, ही अंडरस्टूड, वो सारी बातें समझ गया. एंड बिगेन टू क्लेमर, और शोर मचाना शुरू कर दिया. मी फर्स्ट, और कहने लगा, नहीं, सबसे पहले मुझे मृत्यु की सजा दी जाए. यू ब्राट मी हियर फर्स्ट, क्योंकि मुझे सबसे पहले यहाँ पर लाया गया है. पुट मी टू डेथ फर्स्ट नॉट हिम, सबसे पहले मुझे मृत्यु की सजा दी जाए, नॉट हिम, ना कि मेरे गुरु को. द गुरु एंड द डिसिपल नाउ गॉट इनटू अ फाइट, अब गुरु और शिष्य में दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया. अबाउट हु शुड गो फर्स्ट, इस बारे में कि सबसे पहले कौन जाएगा, यानी सबसे पहले किसको मृत्यु की सजा दी जाए. द किंग वॉज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर, राजा इस व्यवहार से काफी परेशान था. ही आस्क्ड द गुरु, उसने गुरु से पूछा, व्हाई डू यू वांट टू डाई, तुम क्यों मरना चाहते हो? वी चूज हिम बिकॉज वी नीडेड अ फाइटमैन फॉर द स्टेक, हमने इसका चुनाव इसलिए किया, बिकॉज, क्योंकि
वी नीडेड, हमें आवश्यकता थी, ए फैट मैन, एक मोटे इंसान की, फॉर द स्टेक, जो इस स्टेक पर पूरी तरह फिट हो। इस प्रकार से मुझे एक फैट मैन की आवश्यकता थी, इसलिए हमने इसको जो है चूज किया। यू शुड नॉट आस्क मी सच क्वेश्चन, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, रिप्लाइड द गुरु। लेकिन गुरु ने रिप्लाई किया कि यू शुड नॉट आस्क मी सच क्वेश्चन, आप इस प्रकार के प्रश्न हमसे, आपको इस प्रकार से प्रश्न हमसे नहीं करने चाहिए। पुट मी टू डेथ फर्स्ट, सबसे पहले मुझे मृत्यु की सजा दी जाए। व्हाई, क्यों? देयर इज समथिंग मिस्ट्री हेयर, राजा ने सोचा इसमें कोई ना कोई रहस्य जरूर है। एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, जैसा कि आप एक बुद्धिमान पुरुष हैं, यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, तो इसलिए आपको मुझे ये सारी बातें समझाना चाहिए। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी डेथ इफ आई टेल यू, आज द गुरु, गुरु ने पूछा क्या, विल यू प्रॉमिस टू पुट मी, क्या आप मुझसे ये वादा करेंगे, टू पुट मी टू डेथ, कि आप मुझे मृत्यु की सजा देंगे, इफ आई टेल यू, यदि मैं आपको ये सारी बातें बता दूंगा तो क्या आप मुझे सबसे पहले मृत्यु की सजा देंगे, इसके लिए क्या आप मुझसे वादा करेंगे। द किंग गेव हिम हिज सॉलमन वर्ड, राजा ने उसे अपने वचन दे दिए। द गुरु टुक हिम एसाइड, और गुरु राजा को दूसरी तरफ ले गया, आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट, जिससे कि जो नौकर हैं उनकी बातों को ना सुन सके। एंड विस्पर टू हिम, और धीमी आवाज में उनसे कहा, डू यू नो, क्या आपको पता है, व्हाई वी वांट टू डाई राइट नाउ, कि हम दोनों क्यों मरना चाहते हैं। द टू ऑफ अस, हम में से दोनों, वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड ए सिटी लाइक दिस आर अ किंग लाइक यू। गुरु ने कहा कि वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड, हम दोनों ने पूरे संसार का भ्रमण किया, बट वी आर नेवर फाउंड ए सिटी लाइक दिस, लेकिन इस तरह का शहर हमने कभी नहीं देखा। आर ए किंग लाइक यू, और ना ही आपके जैसा कोई राजा हमने आज तक देखा। दैट स्टेक इज द स्टेक ऑफ गॉड ऑफ जस्टिस, ये जो स्टेक है ये ईश्वर के न्याय का स्टेक है। इट इज़ न्यू, और ये नया है। इट हैज़ नेवर हैड ए क्रिमिनल ऑन इट, और इसके ऊपर कभी भी किसी अपराधी को अभी तक सजा नहीं दी गई है। Whoever dies on it first will be reborn as the king of this country, जो कोई भी dies on it first, सबसे पहले इस पर मरेगा, will be reborn, और वो रिबॉर्न होगा एज द किंग ऑफ दिस कंट्री, इस देश का वो राजा बनेगा। कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति सबसे पहले इस स्टेक पर उसे मृत्यु की सजा दी जाएगी या वो मरेगा, तो वो अगले जन्म में इस देश का राजा बनेगा, इस राज्य का राजा बनेगा। एंड हुएवर गोज नेक्स्ट विल बी द फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, और जो कोई भी उसके बाद दूसरे नंबर पर मृत्यु की सजा उसे इस स्टेक पर दी जाएगी, विल बी द फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, वो इस राज्य का फ्यूचर मिनिस्टर होगा, नेक्स्ट मंत्री होगा। वी आर सिक ऑफ अवर एस्थेटिक लाइफ, हम अपने इस एस्थेटिक लाइफ से, अपने इस सन्यासी जीवन से काफ़ी सिक हो चुके हैं, थक गए हैं। इट वुड बी नाइस टू एंजॉय आवर सेल्व्स एज ए किंग एंड मिनिस्टर फॉर ए व्हाइल, और ये हम लोगों के लिए अच्छा होगा कि हम लोग भी कुछ समय के लिए एक राजा और एक मंत्री के रूप में आनंद करें। नाउ कीप योर वर्ड माई लॉर्ड, हे ईश्वर, अब आप अपने कीप योर वर्ड, यानी अपना वादा जो है आप पूरा कीजिए। एंड पुट अस टू डेथ, और हमें मृत्यु की सजा दीजिए। मी फर्स्ट रिमेंबर, लेकिन याद रहे, मी फर्स्ट, सबसे पहले मुझे। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थॉट, राजा अब गहरी सोच में चला गया। ही डिड नॉट वॉन्ट टू लूज द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ, वो नहीं चाहता था टू लूज, खोना, द किंगडम, इस राज्य को, टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ, कि दूसरे जीवन में, अगले जन्म में मेरे अलावा कोई दूसरा इस राज्य का राजा बने। ही नीडेड टाइम, उसे समय की आवश्यकता थी। सो ही आर्डर्ड द एक्सक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे, इसलिए उन्होंने आदेश दिया द एक्सक्यूशन पोस्टपोन, की जो मृत्यु की सजा है उसे पोस्टपोन कर दिया जाए, रोक दिया जाए, टू द नेक्स्ट डे, अगले दिन के लिए। एंड टॉक इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर, और उन्होंने अपने मंत्री से सीक्रेटली बात किया, गुप्त रूप से बातें की। इट इज़ नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ, उन्होंने कहा ये ठीक नहीं है फॉर अस, हमारे लिए, टू गिव ओवर द किंगडम, कि हम अपने इस राज्य को दे दें, टू अदर्स, दूसरों को, इन द नेक्स्ट लाइफ, अपने दूसरे जीवन में। लेट्स गो ऑन द स्टेक आवर सेल्फ एंड वी विल बी रिवॉर्म एज द किंग एंड मिनिस्टर अगेन,
आओ, गो ऑन दिस स्टेक आवर सेल्फ, हम खुद ही इस स्टेक पर अपने आप को मृत्यु की सजा दे लेते हैं। एंड वी विल बी रिबॉर्न, और हम लोगों का जब पुनर्जन्म होगा एज द किंग एंड मिनिस्टर अगेन, और हम दोनों का पुनर्जन्म जो होगा किस रूप में होगा, एक राजा और एक मंत्री के रूप में होगा। हॉली मैन डू नॉट टेल लाइज, वो जो हॉली मैन है, जो साधु सन्यासी है, वो कभी झूठ नहीं बोल सकता है। ही सेड, उन्होंने कहा। एंड द मिनिस्टर एग्रीड, और इस बात पर वो जो मंत्री था वो भी सहमत था। सो ही टोल्ड द एक्सक्यूशनर, इसलिए उसने जो एक्सक्यूशनर थे, मतलब आप इसे जल्लाद बोल सकते हैं, उससे कहा, वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टू नाइट, कि हम आज रात उन अपराधियों को भेजेंगे। व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू, जब पहला व्यक्ति तुम्हारे पास आता है, पुट हिम टू डेथ फर्स्ट, उसी को सबसे पहले मृत्यु की सजा देना। देन डू द सेम टू द सेकंड मैन, और वही दूसरे व्यक्ति के साथ करना है, दूसरे नंबर पर दूसरे व्यक्ति को जो है मृत्यु की सजा देना है। दोज आर माई ऑर्डर्स, और ये हमारे आदेश हैं। डू नॉट मेक एनी मिस्टेक, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। दैट नाइट, उस रात, द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन, उस रात राजा और मंत्री गुप्त रूप से सीक्रेटली जेल में गए। रिलीज द गुरु एंड द डिस्पल, गुरु को और उसके शिष्य को वहां से रिलीज कर दिया, छोड़ दिया या मुक्त कर दिया। डिस्गाइज देमसेल्फ एज द टू, और राजा और मंत्री ने गुरु और शिष्य के डिस्गाइज को ले लिया, मीन्स उनके जो कपड़े थे उनका कपड़ा खुद पहन लिया। एंड एज अरेंज्ड बिफोर हैंड, और जैसा कि पहले से ही अरेंज हुआ था, विद लॉयल सर्वेंट्स, राजा के नौकरों के द्वारा। वी आर टेकन टू द स्टेक एंड प्रॉम्प्टली एक्सिक्यूटेड, उन्हें टेकन टू द स्टेक, उन्हें स्टेक के पास ले जाया गया। एंड प्रॉम्प्टली एक्सिक्यूटेड, और उन्हें तत्काल एक्सिक्यूटेड, उन्हें मृत्यु की सजा दी गई। When the bodies were taken down to the throne to crows and vultures, the people panicked, और जब उनकी बॉडी को, उनकी डेड बॉडी को were taken down, ले जाया गया, to the throne to the crows and vultures, फेंक दिया गया जहाँ पर क्रोज एंड वल्चर्स, जो कौवे थे और जो गिद्ध थे, उनके लिए छोड़ दिया गया। द पीपल पैनिक्ड, लोग उनकी डेड बॉडी को देखकर घबरा गए। दे सा बिफोर देम द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर, उन्होंने अपने सामने देखा द डेड बॉडीज ऑफ द किंग, राजा की और मंत्री की डेड बॉडी उनके सामने पड़ी हुई थी। द सिटी वॉज इन कन्फ्यूजन, पूरा शहर इस समय भ्रम में था, कन्फ्यूज था। ऑल नाइट दे माउंड, सारी रात वो लोग शोक मनाते रहे, दुखी थे। एंड डिस्कस्ड द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, और राज्य के भविष्य के बारे में डिस्कस करते रहे। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिस्पल, किसी ने अचानक गुरु और उन शिष्य के बारे में सोचा। एंड काट अप विद देम एज दे वी आर प्रिपेयरिंग टू लीव टाउन अननोटिस्ड, और उन्हें पकड़ लिया गया जब दे वी आर प्रिपेयरिंग टू लीव, जब वो जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो रहे थे। टाउन अननोटिस्ड, बिना देखे हुए उस नगर को छोड़ने के लिए जब वो बिल्कुल तैयार थे, उसी समय उनको क्या कर लिया गया, कैच कर लिया गया, पकड़ लिया गया। वी पीपल नीड ए किंग एंड ए मिनिस्टर सेट समन, किसी ने कहा हमें एक राजा और एक मंत्री की आवश्यकता है। अदर्स एग्री, बाकी लोग भी सहमत थे। दे बेग्ड द गुरु एंड द डिस्पल टू बी दियर किंग एंड द मिनिस्टर, उन्होंने राजा और उनके शिष्य से निवेदन किया कि वो इस राज्य के राजा और मंत्री बने। इट डिड नॉट टेक मेनी आर्गूमेंट्स टू परस्यूट द डिस्पल, डिस्पल को मीन्स शिष्य की पैरवी करने में उन्हें ज़्यादा आर्गूमेंट नहीं करने पड़े, ज़्यादा तर्क वितर्क नहीं करना पड़ा। बट इट टुक लॉन्गर टू परस्यूट द गुरु, लेकिन गुरु को परस्यू करने में, उनकी पैरवी करने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लगा। दे फाइनली एग्रीड टू रूल द किंगडम ऑफ द फूलिश किंग, और अंत में वह दोनों किंगडम ऑफ द फूलिश किंग, उस मूर्ख राजा के राज्य में शासन करने के लिए अंत में सहमत हो गए। एंड द सिली मिनिस्टर, और उन मूर्ख मंत्रियों के राज्य में शासन करने के लिए सहमत हो गए। ऑन दी कंडीशन, लेकिन एक शर्त पर, दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज, कि वो जितने भी पुराने रूल रेगुलेशन हैं, जितने पुराने नियम कानून हैं, उन्हें वो क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। फ्रॉम देन ऑन, और तब से लेकर, नाइट वुड अगेन बी नाइट एंड डे वुड अगेन बी डे, और तब से फिर रात में केवल रात का ही वर्क होता था, एंड डे वुड अगेन
बी डे, और दिन का काम दिन में होने लगा। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर ए डूडू, और आप एक डूडू में कोई भी सामान नहीं खरीद सकते थे। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस, और ये बिकेम, ये हो गया, यानी ये भी जो राज्य था, लाइक एनी अदर प्लेस, दूसरे राज्य की ही तरह ये भी राज्य बन गया। So dear students, in this way your chapter is completed. I hope you will read the chapter very carefully. Thank you.